हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत रिलेवेंट है जिन्होंने अभी अभी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दी है जून 2023 में और अभी वो वेट कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीए इंटरमीडिएट जो अब आपको न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल होने वाला है, जो आपकी एग्ज़ाम मई 24 में होगी सीए इंटर की, उसके लिए आपको माइंड सेट कैसे रखना है, क्लासेस किस तरीके से सोचना है, ताकि अभी से अगर आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होगी। सो वीवर्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक आप शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए और आगे उन्होंने सीए इंटर के एग्ज़ाम देना है न्यू सिलेबस में। तो मैं थोड़ा बहुत न्यू सिलेबस के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किस तरीके से तैयारी करवाते हैं और कैसे हम इतने अच्छे रिजल्ट अभी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने 158 ऑल इंडिया रैंकर, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दो बार हमारे इंस्टीट्यूट से आया है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ और बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोग आपको इसमें टीच करते हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है। तो मैं इस पूरी चीज़ों को आपको सम अप करूँगा 10 मिनट के अंदर, ताकि आप डिसीजन ले सकें किस तरीके से सीए इंटर में आपको माइंड मेकअप करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बधाई हो कि आपकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है। कहीं ना कहीं वो माइंड में एक टेंशन रहता है और होपफुली आपकी एग्ज़ाम अच्छी गई होगी, पेपर अच्छा आया था और आप निकल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो सीए इंटर की तैयारी कैसे करनी है, कैसा माइंडसेट रखना है। तो सीए इंटरमीडिएट मई 24 एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको सबको पता है कि अब सीए इंटर की एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस में होगी और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको 8 की जगह केवल 6 पेपर देने हैं और आपको यहाँ पर 3 साल की जगह 2 साल की आर्टिकलशिप एप्लीकेबल होगी। उसके साथ ये सिलेबस आ रहा है, काफ़ी रिलैक्स होने वाले हैं इसमें और कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया रैंक की ख्वाहिश रखते हैं बच्चे, वो इसमें ऑल इंडिया रैंक लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में डालिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी दूर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अबाउट न्यू सिलेबस बहुत ब्रीफ में बताऊं मैं, क्योंकि न्यू सिलेबस समझाने के लिए वीडियो नहीं है। न्यू सिविल सिलेबस में 6 पेपर होने वाले हैं आपके 8 की जगह। हालांकि उसके अंदर सब्जेक्ट 8 हैं, लेकिन पेपर 6 होंगे। जैसे आप समझ लीजिए इनकम टैक्स है, जीएसटी है, तो वो टोटल मिलाकर एक पेपर 50-50 मार्क्स का, लाइक दैट। देन और बहुत बड़ी खुशखबरी इसमें यह है कि आपको दोस्तों 30% एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, हर पेपर में 6 के 6 पेपर में 30% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और मजे की बात, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग सीए फाउंडेशन जैसी नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सी इसमें अच्छी खासी मेहनत कर लें तो सीए इंटर को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है मार्किंग स्कीम, पास होने की स्कीम, मिनिमम क्राइटेरिया में बताऊं तो हर सब्जेक्ट में आपको 40% इंडिविजुअली लाना है और इन एग्रीगेट आपको 50% लाना है। और दोनों ग्रुप, मतलब पूरे 6 पेपर को मिलाकर अगर ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में थोड़े नंबर कम भी रह जाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड स्कीम रहती है। कैरी फॉरवर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देन लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, नेचुरली इसमें टाइम कम लगेगा प्रिपरेशन का, एंड आप एआईआर लाने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर अभी तो हमने एग्ज़ाम दिया है सीए फाउंडेशन का, तो अभी हम सीए इंटर के बारे में क्यों सोचें, या अभी क्लास ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचें। हम अभी इंटर की जब फाउंडेशन की जब रिजल्ट आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे, उसके बाद सीए इंटर के बारे में सोचेंगे। फ्रेंड्स, मेनली ये वीडियो में आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, सर इंटर की तैयारी अभी से शुरू कर लेनी चाहिए। बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपका फाउंडेशन का पेपर अच्छा गया है और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे, तो अभी से लेकर रिजल्ट आने तक का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके रीज़न क्या है, बिल्कुल आपको चालू कर देना चाहिए। और अगर आपके फाउंडेशन की एग्जाम बुरी तरह बिगड़ गई है, जिसमें लगता है कि आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो बिल्कुल चालू करना चाहिए। आपके पास एनर्जी बनी रहेगी, स्टडी फ्लो अभी आपका बना हुआ है। फाउंडेशन में आपने इतनी मेहनत से एग्जाम दिया तो स्टडी का एक फ्लो बना हुआ है, उसको ब्रेक मत कीजिए। टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है आपको। और कहीं ना कहीं बाकी बच्चे जो कि रिजल्ट के बाद इंटर के बारे में सोचेंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उनसे आप एक कदम हमेशा आगे रहेंगे। और आपको प्रिपरेशन लीव में 200 घंटे से लेकर 250 घंटे तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नेचुरली आप जानते हैं, सीए फाउंडेशन में आपने एग्जाम दी, इसका अनुभव हो गया है कि जिन सब्जेक्ट में आपने काफ़ी रिवीजन किया, जिन चैप्टर्स में आपने काफ़ी रिवीजन किया, काफ़ी सारे टेस्ट दिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। तो यही चीज़ इंटर के साथ होने वाली है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लीव, पीएल का टाइम मिलेगा। एंड
नेचुरली ऑल इंडिया रैंक के ख्वाहिश रखने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया रैंक जो है 158 ऑल इंडिया रैंकर्स निकल चुके हैं। और मजे की बात, आपको जो फैकल्टीज पढ़ा रही है उसमें भी ऑल इंडिया रैंकर शामिल है। तो फ्रेंड्स, मैं फैकल्टी टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अबाउट सीए इंटर न्यू बैच, हमारी जो बैच रहेगी वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जैसे 3-3 पेपर है। हालांकि 6 पेपर होने के बाद अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कॉन्सेप्ट हमको लगता है स्टूडेंट सीधा 6 पेपर मानेंगे और एक साथ दोनों ग्रुप देंगे। तो ग्रुप 1 हम डेमो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसको आप बिल्कुल हमारी फेस टू फेस डेमो लेक्चर में आइए और अटेंड कीजिए, फील कीजिए हमारे फैकल्टीज़ को किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या अप्रोच रहती है, थोड़ा मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं डेमो के लिए, तो यूट्यूब में भी ये बिल्कुल लाइव रहेगा, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ग्रुप 1 का 13 से लेकर 15 जुलाई तक का डेमोस्ट्रेशन क्लास रहेगी और ग्रुप 2 का 17 से 19 तक की डेमोस्ट्रेशन क्लास रहेगी, जिसमें आपको काफ़ी सारा हम फैकल्टी से मिलने का मौका मिलेगा, कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा, कैसे फैकल्टी ट्रीट करती है सब्जेक्ट को वो मौका मिलेगा, कैसे वो अपने अनुभव का लाभ आप तक पहुंचाती है उसके बारे में आप जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। अब मैं आपको अपनी इंस्टीट्यूट के एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसके मैं आपको थोड़ा फीचर्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि हम एज ए एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट काफ़ी साल से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। यहाँ पर पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको एक रूफ के अंदर मिल जाते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आसपास आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है अगर बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो, और बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट और ऐसी जगह में हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से कहीं से भी कम्युनिकेशन बड़ा आसान है। एंड आपको जो है बहुत ही एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी मिलती है, जिसको मैं आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एंड देन हम यहाँ पर आपके एग्जॉस्टिव कवरेज कराते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट भेजती है उसके तो पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हमारे, हम बुक अलग से प्रोवाइड करते हैं हम आपको, वो तो शामिल रहते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए MTP RTP, ये जो रिवीजन टेस्ट पेपर होता है, मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट लेते रहते हैं, उसके पूरे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि उस चैप्टर को पढ़ते समय उसकी तैयारी हो जाए। उसके अलावा भी कुछ एरिया में अगर क्वेश्चंस कम हैं तो उसके अलावा हम खुद के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सीए फाउंडेशन में अगर आपने देखा होगा अभी जो एग्जाम गई उसमें 100%, और जो सीए इंटर की अभी अकाउंट के एग्जाम गई इसमें 100% क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक के अंदर से आए हैं, तो इसको आप कभी भी चेक कर सकते हैं। देन डाउट क्लियरिंग सेशन, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की कि सर डाउट रहते हैं उसको क्लियर करने की, बड़ी बैचेस में टाइम नहीं मिलता फैकल्टीज। तो हमने एक बहुत ही यूनिक सिस्टम बना रखा है कि हम हर क्लास कंप्लीट होने के बाद अगली क्लास नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसमें 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है। उसमें जो पहले के फैकल्टी है वो उस समय वहीं सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, वहीं रहते हैं, बच्चों का डाउट क्लियर करते रहते हैं, और उसके बाद फिर नए फैकल्टीज आते हैं। इसे डाउट क्लियर डेली बेसिस पर, रेगुलर कॉन्सेप्ट बेसिस पर होता रहता है। उसके अलावा हम लोग जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं उसका रिवीजन लेते हैं, तो रिवीजन का बच्चों को फायदा मिलता है। और हर वीक कंपल्सरली हमारा यूनिक फीचर है, जितने बच्चे हमारे यहाँ से पास होते हैं ऑल इंडिया रैंकर लाते हैं, वो पहला वर्ड ये बोलते हैं कि सर आपके यहाँ हर हफ्ते जो टेस्ट होता है रेगुलर होता है। आप समझना कि आप जब हमारे बैचेस चालू होगी तो थोड़े ही समय में आपको पूरे 5 से 6 महीने का वीकली टेस्ट का प्लान डे 1 पर मिल जाएगा आपको। इससे आपका माइंड सेट रहेगा कि हर वीकली इस तारीख को हमारा टेस्ट है, इस तारीख को टेस्ट लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और वो टेस्ट जब आप देते हैं तो पूरा एग्जाम एनवायरनमेंट में हम टेस्ट लेते हैं। और यूनिक फीचर आपको बता रहा हूं, हमारा ये मानना है कि जब टेस्ट बच्चा लिखता है तो कहीं ना कहीं उनसे सिली मिस्टेक्स होती है और उस समय उसका टेस्ट का पेपर पूरा याद रहता है, तो तुरंत उसको कैसे समझ में आया कि यार ये मेरे से मिस्टेक हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट तो उसका हमारा 4-5 दिन 7 दिन में आता है और पूरा रिजल्ट हम आंसर शीट के साथ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कहाँ गलती किए बच्चों को पता लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है तो तुरंत उनके मोबाइल पे उसके पूरे सजेस्टेड सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बच्चों को जहां जहां वो सिली मिस्टेक किए हैं उनको तुरंत समझ में आ जाता है उन्होंने मिस्टेक कहाँ की। और दोस्तों, ये आपको पता है कि एक बार आपने कोई सिली मिस्टेक हो गई और उसके बाद तुरंत आपको सॉल्यूशन पता लग गया, हम बोलते हैं अरे यार ये मिस्टेक हो गई, हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके बाद वो मिस्टेक आपसे कभी नहीं होगी। तो हम सजेस्टेड सॉल्यूशन तो तुरंत प्रोवाइड करते हैं और विद इन 1 वीक हम आपके पूरा करेक्टेड कहाँ पर मिस्टेक है पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इवन जो आप लोग जो रिजल्ट हम डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें बाकायदा बच्चों को प्रमोट करने के लिए टॉप 10 की लिस्ट
हम वहाँ पर स्क्रीन पे लगाते हैं ताकि बच्चे से प्रमोट हो। इवन फैकल्टीज़ क्या करते हैं, हम जो टॉप 3 बच्चे रहते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको स्टेज में बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, उनको छोटे गिफ्ट देते हैं, अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं। देखिए इससे होता क्या है कि एक ना कंपटीशन की, एक फेयर कंपटीशन की भावना आती है और बच्चे अच्छा ग्रूम करते हैं। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि क्लास में आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कहीं बोरियत महसूस ना हो। फैकल्टीज़ जो है वो पूरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाते हैं। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले उसको बहुत सिंपल एग्जांपल से पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद फिर उसके टेक्निकल वर्ड पे ले जाते हैं। फिर वीकली टेस्ट लेते हैं। टेस्ट हो जाने के बाद जब आपका कोर्स हो जाता है तो मॉक टेस्ट लेते हैं ताकि एग्जाम एनवायरनमेंट की आपकी तैयारी हो जाए। इस तरीके से हम ध्यान देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ यूनिक फीचर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखना तो इस लिंक में आपको आगे मिल जाएगा, आप यूट्यूब में और आगे जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सीए इंटर मई 24 की एग्ज़ाम अगर आप अभी अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी, हम थोड़ा सा इसमें आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अर्ली बर्ड बैच ऑफर बोलते हैं इसको हम। 10% आपको हमारी फीस में स्कॉलरशिप देते हैं। और अगर आपका सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं तो सीए फाउंडेशन के मार्क्स के बेस पर हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, जो कि मार्क्स रिजल्ट आने के बाद हम आपको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ दीज आर द ह्यूज फैकल्टी टीम जो कि आपको सीए इंटर को टेक केयर करने वाली है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे सीए बीएल अग्रवाल जी, जो कि जिनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दोस्तों 30 साल से बीएल सर पढ़ा रहे हैं और आपके एडवांस अकाउंट्स का पूरा टेक केयर करेंगे और भी सब्जेक्ट का टेक केयर करेंगे। उसके साथ फिर प्रवीण गोलछा जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका भी एक्सपीरियंस 22 इयर्स है। उसके बाद मैं संजय गोयल, मैं भी आपको टैक्सेशन लेता हूँ, इनकम टैक्स लेता हूँ, 22 इयर्स। आलोक अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी 13 ईयर से पढ़ा रहे हैं। एंड देन लविश मथानी सर हैं जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं। और करणी बोथरा सर हैं, 12 साल से पढ़ा रहे हैं। अभिषेक सर हैं, 9 साल से पढ़ा रहे हैं। पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको टीम मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये टीम पूरी की पूरी स्किल्ड है, इक्विप्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, जो कि आपके इंटर में अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए भरपूर मदद करेगी। कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता कि इस टीम के साथ अगर आप खुद भी चाहते हैं निकलना, पास होना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप ऑल इंडिया रैंक में जगह बनाना चाहते हैं तो ये वही टीम है जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और ऐसे 158 रैंक इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भरोसे के साथ आइए, हम आपका बिल्कुल टेक केयर करेंगे सीए इंटर में। और एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, सर हम अर्ली बर्ड बैच में अगर आ गए तो अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर आपका पेपर अच्छा गया तभी आप अर्ली बर्ड बैच में आ रहे हैं, तो अगर नहीं हो पाता तो क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, हम आपकी फीस पूरी रिफंड कर देंगे। केवल जो स्टडी मटेरियल चार्जेस बहुत नॉमिनल है वो हम आपसे बस डिडक्ट करेंगे। और एडमिशन जो है वो फेस टू फेस क्लास में हमारे पास लिमिटेड सीट रहती है दोस्तों, क्योंकि जगह हमारे पास लिमिटेड है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर तो जो पहले आएगा एडमिशन, उसका एडमिशन फेस टू फेस में क्लोज कर लेते हैं। और ऑनलाइन एडमिशन भी हम लेते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लास हम लेते हैं। लाइव क्लास जब आप रहते हैं तो फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन भी पॉसिबल है और वो लेक्चर जो हम ले रहे हैं वो आपके मोबाइल में ऐप के थ्रू अवेलेबल भी रहता है, जिसको आप फिर से देख सकते हैं। इवन फेस टू फेस बैच में भी अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो लेक्चर आपके ऐप में अवेलेबल रहता है, आप जाकर उसको फिर से, या फिर कोई क्लास मिस हो गई या रिवाइज देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, बिल्कुल देख सकते हैं। एंड देन और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लिंक होगा तो आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 158 AIRs के साथ सीए फाउंडेशन AIR 1 2 बार हमारे पास आया, AIR 2 है, AIR 3 है, अलग अलग AIRs है। सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 33, अभी इंटर में 33 ऑल इंडिया रैंकर्स है। अभी जो सीए इंटर की अभी जस्ट जो रिजल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया 13 रैंक, ऑल इंडिया 14 रैंक हमारे यहाँ से हैं। सिंघानिया जी एक हैं और अनुराग है। और देन रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट हमारे यहाँ जो पासिंग रिजल्ट है, ऑल इंडिया जो एवरेज है उससे 1.5 से 2 गुना तक रहता है। मतलब अगर ऑल इंडिया एवरेज जो है, मान लो अगर 15-20% रिजल्ट आ रहा है तो हमारे यहाँ 30 से 40% तक रिजल्ट आता है। 1.5 गुना से लेकर 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स तक रिजल्ट आता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना या हमारे बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर एकेडमी आइए हमारे, और हमारी काउंसलिंग टीम से मिलिए। फैकल्टी से मिलने की इच्छा है तो ज़रूर बताइए, फैकल्टी से मिलिए। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, अभी जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्क्स वाइज भी थोड़ा मैं बताऊँ कि अभी जो ऑल इंडिया 14th रैंक अभी हमारे यहाँ से इंटर में निकले हैं आयुष सिंघानिया जी, जिनका अकाउंट्स में 86 मार्क्स आए। मैं कुछ मार्क्स वाइज आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट में 90 मार्क्स उनके आए हैं, ठीक है, और टैक्स में 88 मार्क्स वो लेके आए हैं। और इसी तरीके से ऑल इंडिया 13 रैंक में जो अर्णव आए हैं, उन्होंने लॉ में 83, लिसन, लॉ इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट, उसमें 83 मार्क्स वो लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स बड़ा अचीवमेंट है। इस तरीके से अकाउंट्स में 92 मार्क्स हैं, एफएम और ईएफएफ में 82 मार्क्स है, जो कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें 78 मार्क्स दर्शना ने लेके आया है। एंड इस तरीके से ईआईएस और एसएम 77 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज अगर हर फैकल्टी दमदार है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी इतना ही। ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेजिए, और डिसीजन लीजिए एक दमदार क्लास को ज्वाइन करके अपने सक्सेस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।